अगर आप एआई से एक इमेज बनाने के लिए करीब 30 सेकंड वेट करते हो, यानी कि महीने में आप करीब 40 घंटे सिर्फ लोडिंग स्क्रीन देखने में ही टाइम वेस्ट कर दे रहे हो। और अगर 40 सीन्स की वीडियो के लिए अगर आप 40 बार कॉपी पेस्ट करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, आप डेटा एंट्री लेबर बन चुके हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा एआई ऑटोमेशन बताऊंगा जो सिर्फ एक क्लिक में आपकी सारी इमेजेस और वीडियोस जनरेट कर दे। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है कि अभी के टाइम में जो वीडियो बना रहे हैं कंप्लीटली 100% फ्री है, अनलिमिटेड है। कितना भी यूज करो आप, कितने भी इमेजेस बनाओ, वीडियोस बनाओ, कोई लिमिट नहीं है इसकी। देखो, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। हम इमेजेस बनाने के लिए यूज करेंगे गूगल विस्क का, और वीडियोस बनाने के लिए यूज करें हम मेटा एआई का। अब नॉर्मली प्रोसेस क्या होती है कि आप एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हो, गूगल विस्क में पेस्ट करते हो, फिर उसके बाद 10-20 सेकंड तक वो जनरेट करता है, उसके बाद आप डाउनलोड करते हो। फिर आपका करीब कुछ एक इमेज बनाने के लिए 1-2 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है। वीडियोस बनाने के लिए भी सेम है, मेटा एआई में भी यही होता है। तो करीब आप कुछ 1 से 1.5 घंटा आपका ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। और ये एक मैनुअल हेल है जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है इसकी, जब तक ये आप कर रहे होते हो ना, दूसरे क्रिएटर्स बना के ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे होते हैं। और अभी मैं जो आप लोगों को एक चीज बताऊंगा वो एक्चुअल में क्रोम एक्सटेंशन है जो कि गूगल विस्क और मेटा एआई के लिए बना है। एक एआई ऑटोमेशन की तरह काम करता है वो। अब मोबाइल यूजर्स बोलेंगे कि भाई हम लोग कैसे यूज करें इस क्रोम एक्सटेंशन को, मोबाइल में तो नहीं आता है। पर लास्ट तक देखते रहना वीडियो, मोबाइल यूजर्स के लिए भी सॉल्यूशन बताया कैसे आप लोग अनलिमिटेड इमेजेस और वीडियोस बना सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। तो चलो अब ज्यादा बकवास ना करते हुए मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ले चलता हूँ और पूरी प्रोसेस दिखाना शुरू कर देता हूँ। आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है गूगल विस्क। ओके, तो जैसे ही ये पहली नंबर की वेबसाइट आएगी, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे आप जाने के बाद यहाँ पे ब्राउज गैलरी करो, एंटर टूल कर दो, और कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मुझे वो वापस से लॉगिन करना नहीं बता रहा है। आपका लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन कर लो आप लोग, ठीक है। तो ये हमारी इमेज जनरेशन की वेबसाइट है। आपको वापस गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ऑटो विस्क, ठीक है। तो ये पहली जो वेबसाइट आएगी क्रोम वेब स्टोर की, यहाँ पे इसको जाना है आपको। यहाँ आपको ऐड टू क्रोम करना है। ऐड एक्सटेंशन के एक मैसेज आएगा यहाँ पे, तो आपके क्रोम ब्राउजर पे एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा। देखो डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे एक्सटेंशंस में आप जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ओपन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब पहली स्टेप हम क्या करेंगे कि हम चैट जीपीटी से जाके कोई एक स्टोरी बना के लेंगे। अब देखो, हमें इमेजेस बनाने तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमें एक स्टोरी बनानी है, हमें कैरेक्टर्स बनाने हैं, हमें एक स्क्रिप्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को एक मैसेज लिख रहा हूँ। ये कोई स्पेशल प्रॉम्प्ट नहीं है, जस्ट एक सिंपल मैसेज है। मुझे 1 मिनट की स्क्रिप्ट दो जिसका नाम है द किंग वॉरियर एंड स्पाई, जिसमें किंग काफ़ी ज़्यादा बहादुर होता है और वो कभी किसी से हारा नहीं होता है। फिर एक फीमेल स्पाई आती है बाहर से, फिर जिससे क्या होता है कि किंग कमज़ोर पड़ जाता है उसके सामने और उससे प्यार हो जाता है एक दूसरे को। फिर मैंने ऐसा एक सिंपल मैसेज लिखा है इसमें, तो जस्ट इसको डालेंगे और स्क्रिप्ट ले लेंगे उससे। अब देखो पूरी स्क्रिप्ट उसने दे दी है, पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसने एक वॉइस ओवर की तरह दिया है। तो मैं बोलूँगा, मैंने लिखा ओनली स्क्रिप्ट देना, वॉइस ओवर की तरह नहीं। तो अब वो दे रहा है। देखो जैसे ही मैंने उसको बोला ओनली स्क्रिप्ट देना वॉइस ओवर की तरह, उसने पूरा दे दिया। अब हमें क्या करना है कि हमारे 2 कैरेक्टर्स बनाने हैं हमें। एक किंग होगा हमारा और एक हमारी स्पाई होगी फीमेल की। हम इसको बोलेंगे कि हमारे 2 कैरेक्टर्स के लिए इमेज प्रॉम्प्ट दो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा, मैं बताऊंगा आप लोग को। आप बस एक फ्लो देखते जाओ मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हम इसको लिखेंगे कि मैंने लिखा अब स्टोरी के हिसाब से और स्टोरी और स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे इमेजेस के प्रॉम्प्ट दे दो। हमने कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट बनाए, अब हम पूरी स्टोरी के प्रॉम्प्ट बनाएंगे। देखो, इंट्रो ऑफ द किंग, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट ऑफ अनडिफिटेड किंग वॉरियर स्टैंडिंग ऑन अ कासल बैल्कनी। ये पूरा सीन बन गया हमारे। देखो हमारे टोटल कुछ 8 सीन्स बन चुके हैं। अब मैं आपको ना दिखाता हूँ कि जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया शुरुआत में वो किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने ये इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया, यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब आप यहाँ पे गूगल विस्क पे आना है आपको। यहाँ पे एक्सटेंशंस में आने के बाद ना, यहाँ पे ऑटो विस्क आपको सिलेक्ट करना है, ये जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था। अब ना ये प्रॉब्लम होती है कि हमेशा शुरुआत में आपको इस लैंग्वेज में से आ जाता है, तो पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करो, इंग्लिश कर लो, और यहाँ पे कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है आपके मन में डाउट आएगा। तो यहाँ पे सबसे स्टेबल और बढ़िया वर्जन होता है वर्जन 7.5.1, ये वाला सेंटर वाला। और अब देखो ये पिछला प्रॉम्प्ट ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं इसको निकालता हूँ। और यहाँ पे ना ये प्रॉम्प्ट का सेक्शन होता है। अब ये किस तरह से काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था अभी, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया ना, अगर आप अपना सेकंड प्रॉम्प्ट इसको चिपक कर ही डालोगे, देखो मैं सेकंड भी कॉपी करता हूँ
और यहीं पे इसके बाद से सेकंड डालोगे ना, वो क्या अज्यूम करेगा कि दोनों प्रॉम्प्ट जो आपने डाले वो एक ही प्रॉम्प्ट है, ऐसा समझेगा। तो आपको क्या करना है, आपको वैसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्पेस देना है, ऐसी अच्छी खासी स्पेस ले लो दोनों के बीच में, स्पेस देकर दूसरा प्रॉम्प्ट डालना है। तो ये बीच का स्पेस जो है ना, यहाँ पे उसको वो ऐसा समझेगा कि यहाँ पे पहला प्रॉम्प्ट आपका खत्म हो गया है और ये सेकंड प्रॉम्प्ट है। मैंने दोनों सीन ले लिए और मैंने दोनों सीन का डाल दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करूंगा। आपको बस बैठ के देखना है, बस एंजॉय करना है, और यहाँ पे वो अपने आप इमेजेस बना देगा दोनों। और वो सिर्फ इमेजेस ही नहीं बनाएगा, वो भाई इमेजेस बनाएगा और आपके फोल्डर में डाउनलोड कर देगा आपके पीसी में। देखो, देख रहे हो, आपके पीसी में डाउनलोड भी हो गए आपकी इमेजेस। ये 1 2 देख रहे हो, ये पहले के इमेजेस है, इस पर ध्यान मत देना। ये 1 2 अभी जो जनरेट की है हमने, वो उसने डाउनलोड भी कर दिया डायरेक्टली पीसी में। देख रहे हो, देखो हमारी स्पाई का भी जनरेट कर दिया उसने, देख रहे हो, इस तरह से। तो इसका ये भाई पावरफुल टूल है। जिस एक इमेज को बनाने के लिए आप 1-2 मिनट डालते थे, यहाँ पे आपका काम पूरा 10-20 सेकंड में हो जाता है। यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे हमारा किंग अलग दिख रहा है, इसमें यहाँ थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के लिए हमें क्या करना है कि हमें कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के लिए पहले तो जहां हमने ये कैरेक्टर्स के जो बनाए थे ना प्रॉम्प्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मुझे हमारे 2 कैरेक्टर्स के लिए इमेज प्रॉम्प्ट दो। हमें क्या करना है, अब हमारे कैरेक्टर्स बनवाने हैं। मैं अपने किंग का प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ जो इमेज प्रॉम्प्ट था, विस्क पे आता हूँ वापस। आपको पहले इसको कट करता हूँ। यहाँ पे इस एरो पे दबाने के बाद आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा ये। इस पे आपको यहाँ पे एंटर टेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालना है अपने किंग का और इसको जनरेट करना है, ठीक है। तो देखो, कुछ हमारा किंग का प्रॉम्प्ट जनरेट हो चुका है। हमारा किंग कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आपको देख सकते हो। यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है, जहां पे आप सेकंड अपनी स्पाई का भी प्रॉम्प्ट डाल सको। अब यहाँ पे मैं वापस जाऊंगा अपने चैट जीपीटी में, कैरेक्टर 2 का प्रॉम्प्ट लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर टेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जनरेट करूंगा। तो अब हमारी स्पाई का भी कैरेक्टर बनना शुरू हो जाएगा। देखो, हमारी स्पाई भी जनरेट हो चुकी है। हमारा किंग कुछ ऐसा है, स्पाई कुछ ऐसा है। अब क्या है, अब जितने भी आप प्रॉम्प्ट दोगे उस अपने एक्सटेंशन वाले टूल को, वो इस कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ ही सारे सीन्स जनरेट करेगा। मतलब एक सीन में आपका किंग अलग दिख रहा है, दूसरे सीन में अलग दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ ही होगा। यहाँ पे और भी 2 ऑप्शंस आते हैं, सीन और स्टाइल के बोल के, तो ये भी हम जनरेट करवाएंगे। वापस चैट जीपीटी पे जाते हैं और बोलेंगे कि मैंने उसको बोला मुझे एक स्टाइल का प्रॉम्प्ट दो जो मुझे सारे इमेजेस रियलिस्टिक और सिनेमैटिक फील देना है, उसका भी दो। देखो, स्टाइल प्रॉम्प्ट उसने दे दिया। इस स्टाइल प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, वापस विस्क में आएंगे, स्टाइल में एंटर टेक्स्ट करके उस प्रॉम्प्ट को डाल देते हैं और जनरेट पे दबा देते हैं। तो देखो, कुछ इस स्टाइल में आपके सारे इमेजेस जनरेट होंगे। अब एकदम रियलिस्टिक वाली फील आएगी आपको, देख सकते हो आप लोग। अब हम करेंगे हमारा लास्ट स्टेप, जिसमें यह है कि मैंने उसको बोला कि आप मुझे सारे सीन्स के प्रॉम्प्ट लाइन बाय लाइन दो जो मैं कॉपी कर सकूं। अरे यार, ये ऐसे दे रहा है। मैंने उसको बोला कि सीन वगैरह मत लिखो, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स दो, स्पेस डाल के मैं कॉपी करूंगा। देखो, सारे प्रॉम्प्ट उसने स्पेस डाल के दे दिए यहाँ पे। अब आपको सारे प्रॉम्प्ट्स कॉपी करने हैं, ठीक है। देखो, हमारे यहाँ पे 8 प्रॉम्प्ट पूरे हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, विस्क पे जाऊंगा, वापस एक्सटेंशन पे दबाऊंगा अपने, वापस से शुरू हो जाता है ये। अब वापस उस सेकंड वर्जन को सिलेक्ट करना, आप यहाँ पे इसको कट कर दो पहले वाले को, वापस आप इसको सारे प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये पहली इमेज का प्रॉम्प्ट है, ये सेकंड इमेज का प्रॉम्प्ट है, ये थर्ड इमेज का प्रॉम्प्ट है, ये फोर्थ, और ये पूरा ऐसे ही है। और यहाँ पे स्पेस है, तो सेपरेट इमेजेस जनरेट हो जाएंगे आपके। आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे वापस आप रन ऑन दिस प्रोजेक्ट कर दो। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट मत करना, वरना आपके सारे सब्जेक्ट, सीन जो भी आपने जनरेट किया था सब डिलीट हो जाएगा। देखो, आपको बस आराम से बैठना है। अब आपकी एक एक जैसे ही इमेज बन जाएगी, अपने आप जनरेट होके डाउनलोड हो जाएगी, बस चिल मारो। भाई देखो, इसने सारे इमेजेस जनरेट कर दिए और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर दिया आपके फोल्डर में। आप यहाँ से डाउनलोड्स में जाके देखोगे अगर कहाँ डाउनलोड हुए हैं, तुम्हारे ओपन फोल्डर में जाओगे अगर आप लोग, तो आपको क्या दिखेगा कि एक सेपरेट से फोल्डर में डाउनलोड हो जाते हैं सारे इमेजेस, ठीक है। देखो, विस्क डाउनलोड बोल के आपका एक फोल्डर आता है डाउनलोड्स में, यहाँ पे विस्क डाउनलोड होता है। इसमें आपके सारे इमेजेस जनरेट होके डाउनलोड हो जाते हैं, जो जो भी आपने जनरेट करे हैं एक प्रोजेक्ट में।
तो भाई देखो कितनी कूल चीज है ये। अब देखो ये तो पूरी प्रोसेस हो गई पीसी यूजर्स के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल पे कैसे करना है। तो चलो भाई देखो, आपको प्ले स्टोर पे आके यहाँ पे सर्च करना है क्वेटा ब्राउजर। क्वेटा ब्राउजर, और ये पहला वाला जो एप्लीकेशन आपको दिखेगा, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ये सारे कंटिन्यू वगैरह आप कर लो, ठीक है। यहाँ पे नीचे यूआरएल में आपको टाइप करना है वही ऑटोविस्क, पहुंच जाओगे, सेम ओपन करो इसको। पर अब आप देखोगे कि यहाँ पे कोई आपको एक्सटेंशंस ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो उसको लिए आपको करना है 3 डॉट्स पे दबाना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट करना है आपको। तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करने का ऑप्शन मिल चुका है। ऐड टू क्रोम कर लो, यहाँ पे ओके करना। देखो ऐड हो चुका है आपका एक्सटेंशन। जैसे ही आपका एक्सटेंशन ऐड होता है, वापस आप गूगल विस्क पे जाओ। वापस हम 3 डॉट्स पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको ये एक्सटेंशन का आइकन दिख रहा होगा, इस पे दबाना है आपको, और ऑटो विस्क पे टैप करना है। अब वापस से लैंग्वेज आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लो, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। वापस अब बीच वाला सिलेक्ट करना, और आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन आ चुका है। उससे पहले मैं डेस्कटॉप साइट को बंद कर देता हूँ, मैंने मोबाइल साइट ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस को फॉलो करनी है। आपको अपनी इमेज जनरेशन करवाने हैं, और जैसे कि मैंने अपने सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे 1 बाय 1 नीचे डाल दिया है। आपके प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्टली स्पेस नहीं होंगे, तो आपको स्पेस डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पहला डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड के लिए भी। मोबाइल के क्लिपबोर्ड में ये एक प्रॉब्लम है कि स्पेस नहीं आता है, सब चिपक के कॉपी हो जाता है। अब वापस से आपको स्टार्ट करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। और एक चीज याद रखना कि आपको इसको मिनिमाइज नहीं करना है, ठीक है, ऐसा बंद नहीं करना है। आपको इसको शुरू ही रखना है, जब तक आपका ये पूरा 8 तक नहीं हो जाता है। आप इसको ऐसे ही शुरू रखो, टेंशन मत लो, सारे इमेज जनरेट कर देगा वो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। इसको शुरू रखो आप। अगर आप उसको बंद कर दोगे तो आपकी जनरेशंस नहीं होंगी, मतलब ये ऑटोमेशन टूल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक नहीं होता है उसको शुरू ही रखो, और वो काम होने दो उसका। जैसे ही आपके सारे जनरेशंस हो जाएंगे, यहाँ पे ऑल डन करके आ जाएगा, तब आप इसको बंद कर सकते हो। और यहाँ भी मैं आपको एक सीक्रेट जादू दिखाता हूँ। वो क्या है कि ऊपर देखो लिख के आ रहा है 2 डाउनलोड्स कंप्लीट। डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ आप देखो कि ये सारे इमेजेस आपके फोन के गैलरी में स्टोर हो जाते हैं भाई। तो सेम जैसे पीसी में स्टोर होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो ये है मोबाइल यूजर्स के लिए ट्रिक। मेरे मोबाइल भाइयों के लिए मैंने काम आसान कर दिया भाई, जाओ यूज करो। तो इमेज जनरेशन तो मोबाइल और पीसी दोनों यूजर्स के लिए शायद क्लियर हो गई होगी आपकी। और अब बढ़ते हैं आगे वीडियो जनरेशन की तरफ। तो वीडियो जनरेशन के लिए मैं मेटा एआई यूज कर रहा हूँ। आप लोग बोलोगे कि कोई दूसरा टूल क्यों नहीं, मतलब जैसे कि और 2 टूल हैं, ग्रॉक एआई और गूगल फ्लो। तो क्या है कि ग्रॉक एआई आपको 20 वीडियो जनरेशन देता है दिन के, और गूगल फ्लो आपको सिर्फ लिमिटेड क्रेडिट्स देता है, वो खत्म हो गए तो आपको पैसा देना पड़ता है। और पर्सनली मेटा एआई का बताऊं तो भाई इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है भाई, समझ ही नहीं आता है मुझे क्या है। मैं कितने भी जनरेशंस करता हूँ ना, मेटा एआई खत्म ही नहीं होता है, ना ही वो लैग होता है, कभी अटकता है, चलता ही रहता है। तो मेटा एआई इसलिए यूज कर रहा हूँ। तो चलो अब दिखाता हूँ आपको कैसे करना। अब यहाँ पे हम ऐसा और एक ऑटोमेशन टूल यूज करेंगे जिसका नाम है ऑटो मेटा। अब जैसे ही सर्च करोगे, नीचे क्रोम वेब स्टोर की वेबसाइट आएगी, और उसमें आपको ऑटो मेटा ये वाली वेबसाइट आएगी। इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ये एक्सटेंशन दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। ऐड एक्सटेंशन करो, जैसे ही आप इसको ऐड कर लोगे एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा आपका। अब आपको आना है मेटा एआई पे। मेटा एआई पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे जाना है। उसके बाद आपको इस एक्सटेंशन को ओपन कर लेना है आपके राइट साइड में। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है जिसका नाम है A to Z। अब A to Z क्यों रखना है कि आप सीक्वेंस से इमेजेस अपने डालोगे, इसलिए A to Z रखना है। पहले तो आपको सारे अपने इमेजेस को रीनेम करना पड़ेगा। सिलेक्ट मल्टीपल इमेजेस करने के बाद आप अपने फोल्डर में आ जाओगे, तो आपको अपनी इमेजेस को सीक्वेंस से अरेंज करना है, मतलब रीनेम करना है, सॉरी। जिस सीक्वेंस से आपको इमेजेस चाहिए, उस सीक्वेंस से आप उन्हें कोई भी एक नाम देकर उनको सीक्वेंस से अरेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैं सारी इमेजेस को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ओपन इस पे ऐड कर दूंगा यहाँ पे। तो मेरी सारी इमेजेस यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे प्रॉम्प्ट्स को, जो हमने इमेज जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट यूज करे थे, वही प्रॉम्प्ट हम यूज करेंगे सेम वीडियो जनरेशन के लिए भी। तो हम इन प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं, वापस जाते हैं मेटा एआई पे, और ये ऑप्शन को A to Z ही रखना, याद रखना, ठीक है। इसको चेंज मत करना। यहाँ पे सारे प्रॉम्प्ट हम डालेंगे 1 बाय 1। तो आप देख सकते हो सारे प्रॉम्प्ट हमारे यहाँ पे 1 बाय 1 आ चुके हैं, और हमारी इमेजेस भी ऐड हो चुकी है। स्टार्ट पे क्लिक करो और जस्ट वेट करो, देखो आपकी कैसी वीडियोस 1 बाय 1 बनती जाती हैं।
ये धीरे धीरे आपकी एक एक इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और यहाँ पे देखो वो डाउनलोड भी करना शुरू कर देता है सारी। इसका भी एक सेपरेट फोल्डर बन जाता है और आपके फोल्डर में सारी इमेजेस डाउनलोड हो जाती हैं, यानी कि वीडियोस, सॉरी। और जब आप क्रिएट मीडिया वाले पेज से बाहर आ जाओगे ना, तो एक्सटेंशन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। खुद बस मीडिया वाले पेज पे ही काम करता है एक्सटेंशन, ये क्रिएट वाले, तो उस चीज का ध्यान रखना। बस आपके बल्क वीडियोस तैयार हो गए हैं। अब मोबाइल यूजर्स के लिए वीडियो जनरेशन की भी प्रोसेस सेम होगी जैसे गूगल विस्क के लिए हमने किया था इमेज जनरेशन के लिए। सेम वीडियो जनरेशन की भी पूरी वैसी ही है, क्वेटा ब्राउजर से ही करना है। फिर भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो चलो। वापस आपको क्वेटा ब्राउजर की एप्लीकेशन ओपन करनी है और आप यहाँ पे आपको सेम डालना है ऑटो मेटा। और पहली वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे तो ऑप्शन मिलेगा नहीं, इसलिए हम करेंगे रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे ऐड टू क्रोम अब आपको ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। आपका एक्सटेंशन जब जैसे ही ऐड हो जाएगा, अब आपको सर्च करना है मेटा एआई। मेटा एआई पे आने के बाद जब आप लॉग इन पे दबाओगे तो आपको दो क्वेश्चन पूछेगा कि स्टे इन क्वेटा और ओपन इन ऐप। आपको स्टे इन क्वेटा ही करना है। अब लॉग इन करने के बाद आपको सेम वही प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको यहाँ पे जाना है और क्रिएट पे जाना है। उसके बाद अब रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट करके अब आपको क्या करना है कि एक्सटेंशन ओपन करना है आपका ऑटो मेटा वाला। सेम देखो जैसे पीसी में प्रोसेस मैंने दिखाई थी आपको, यहाँ भी आपको सेम वैसे ही करना है। आपकी इमेजेस को रीनेम करना है, इमेजेस को एक सीक्वेंस से अपलोड करना है, A to Z रखना है और प्रॉम्प्ट सारे एंटर करने हैं। पेस्ट करके सीक्वेंस से सारे प्रॉम्प्ट एंटर करो और बस स्टार्ट करो, तो आपकी सेम वही प्रोसेस फॉलो करके यहाँ भी आपकी जनरेशन हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो गाइस ये था पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आप लोग के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि ये एआई वाला कंटेंट मोनेटाइज होता है या नहीं, चलता है नहीं, या फिर टर्मिनेट होता है। तो देखो सिंपल एक ही चीज बोलूंगा कि थोड़ा सा एफर्ट्स डालो, मेहनत करो उसमें। अब देखो मैं एफर्ट से क्या कह रहा हूँ, आप लोग इमेजेस बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, वीडियो तैयार करके बस अपलोड कर दे रहे हो, तो ये लो एफर्ट में काउंट होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आपको उस पर एफर्ट करना है, यानी कि क्या करना है, आपने वीडियो बना ली, उस पर थोड़े से ट्रांजिशंस डालो, कट्स डालो, उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक डालो, अच्छा अलग अलग से डालो। हर एक शुरुआत के 10 सेकंड में अलग होगा, 10 सेकंड में अलग होगा। साउंड इफेक्ट्स डालो, थोड़ा सा वॉइस ओवर जनरेट करके डालो, तो ये एफर्ट कंटेंट में आता है। यूट्यूब की लेटेस्ट 2026 की पॉलिसी के हिसाब से तो लो एफर्ट कंटेंट पहले टर्मिनेट किया जाएगा और पहले की तरह कोई नॉर्मल एल्गोरिदम टेस्ट नहीं करता है आपकी वीडियो। अब गूगल जेमिनी इंटीग्रेट हो चुका है भाई पूरे यूट्यूब में, तो आपकी वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा रीड करता है, आपने क्या कब क्या बोला है, क्या किया है। तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ, हो जाएगा मोनेटाइज। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।